Welcome students, welcome to my presentation. Myself Imran Ahmad. I welcome you all in the subject Elements of Company Law, class SY BCom. Today we will study about the another clause of Memorandum of Association, that is Object Clause and its alteration. आज हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो अनदर क्लॉज है, थर्ड क्लॉज, वो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड इट्स अल्टरेशन। इससे पहले हमने नेम क्लॉज और सिचुएशन क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जिसको हम कहेंगे, ये दो क्लॉजेस हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया। आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स अल्टरेशन ये देखने वाले हैं। So let's start the discussion about the object clause and its alteration. Contents of Memorandum of Association सेक्शन 13, जैसे इससे पहले मैंने बताया है पिछले वीडियो में भी, यहाँ इसमें भी आपको बता देता हूँ कि टोटल 6 क्लॉजेस हैं, जिसमें से हमने नेम क्लॉज ये कंप्लीट कर लिया, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ये कंप्लीट कर लिया। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, ठीक है। रिमेनिंग 3 clauses we will discuss in the later videos. Today in this video we will study about the object clause and its alteration. Let's start. Objectives. What do you mean by objectives or object? ऑब्जेक्ट या मकसद, ऑब्जेक्टिव्स या जो मकसद जिसको हम कहते हैं वो किसे कहेंगे हम, कि कंपनी जिस मकसद के लिए बनाई जाती है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव्स। से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स। कोई कंपनी जो है तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाती है, कोई कंपनी जो है वो कपड़ों का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम मेन ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। तो टैबलेट्स बनाना या फिर कोल्ड ड्रिंक्स बनाना, ये सब जो है तो कंपनी के क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। सो जिस मकसद के लिए कंपनी बनाई गई है उसको वो क्या कहलाता है, वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। तो देख लेते हैं हम क्या बातें दी हुई है ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर। Object clause of Memorandum of Association, it deals section 13 subsection 1C and D, ठीक है। What is mean by object clause और क्या होता है object clause, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। This clause specifies the objects for which the company is formed. ये क्लॉज क्या दिखाता है कि जिस मकसद के लिए कंपनी फॉर्म की गई है, जो जिस मकसद को लेकर के कंपनी बनाई गई है, ये क्लॉज वो डिफाइन करता है, ठीक है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1C एंड D, इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड। जिस मकसद के लिए कंपनी बनाई गई है उस मकसद को ये डिफाइन करता है, ठीक है। ये क्लॉज उस मकसद को डिफाइन करता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, इट इज़ डिफिकल्ट टू अल्टर द ऑब्जेक्ट क्लॉज। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अल्टर द ऑब्जेक्ट क्लॉज लेटर ऑन, बाद में जो है तो इसमें अल्टरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। हेंस इट इज़ नेसेसरी दैट प्रोमोटर शुड ड्राफ्ट दिस क्लॉज केयरफुली, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज बाद में अल्टर करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए कंपनी को चाहिए, प्रोमोटर्स को चाहिए कि जब कंपनी स्टार्ट हो तो जो ऑब्जेक्ट है, जो कंपनी का मकसद है, वो बहुत ही सोच समझ करके बनाए, क्योंकि बाद में उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो द प्रोमोटर शुड ड्राफ्ट दिस क्लॉज केयरफुली। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, दिस क्लॉज मेंशन ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इन विच कंपनी में इंगेज इन अ फ्यूचर। ये क्लॉज क्या बताता है कि ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ बिजनेस, फ्यूचर में कंपनी जो भी बिजनेस करने वाली है, कंपनी जो भी बिजनेस करने वाली है, वो पॉसिबल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जो है तो जैसे बनाता दिखाता है ये क्लॉज, ठीक है। यानी कि से फॉर एग्जांपल कंपनी का मकसद, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे कि कंपनी का मकसद है कुरकुरे बनाना। कुरकुरे हम सभी जानते हैं, तो जो पैकेट होता है वो पैकेट के अंदर जो खाते हैं हम, तो वो कुरकुरे, ये कुरकुरे कंपनी बनाने का जो है तो कुरकुरे ये मेन मकसद है, मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का। और जो रैपर होगा, जो पैकिंग के लिए रैपर इस्तेमाल करेगी कंपनी, ये कंपनी का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी
और एंसिलियरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कुरकुरे कंपनी लूज में तो नहीं दे सकती, उसको पैकिंग करके ही मार्केट में उसको सेल करना होगा। तो कुरकुरे बनाना ये कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है, और जो रैपर है उसकी पैकिंग के लिए ये कंपनी का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव तो कंपनी यहाँ पर बता देगी कि कुरकुरे बनाना है, इसलिए कंपनी फॉर्म की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो बोला जा रहा है कि ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इन विच द कंपनी में इंगेज इन द फ्यूचर, ये क्लॉज में ये बातें मेंशन होगी। यानी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा, वो रैपर बनाना कंपनी का एंसिलियरी या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई ये नहीं बोल सकेगा कंपनी का मकसद तो कुरकुरे बनाना है तो कंपनी रैपर क्यों बना रही है उसकी पैकिंग करने के लिए। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि उसकी पैकिंग के लिए रैपर बनाना ये कंपनी का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। दैट्स वाई ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस ये जो है तो शो करता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। अंडरस्टूड। द ऑब्जेक्ट क्लॉज मस्ट कंटेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स नॉट इंक्लूडेड अबव, यानी कि इम्पोर्टेंट मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड देन द अदर ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा, या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में रैपर उसकी पैकिंग के लिए। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज वी विल डिस्कस। यस, द मेन ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, द मेन ऑब्जेक्ट, the main object of company is to prepare to make कुरकुरे। यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल लिया है, द मेन ऑब्जेक्ट्स टू बी परस्यूड बाय द कंपनी ऑन इनकॉर्पोरेशन। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को जो है तो मेन ऑब्जेक्ट ये बताना होगा। एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट की एग्जांपल, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग कुरकुरे। कुरकुरे जो है तो बनाना कंपनी का मेन मकसद है, मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है तो ऑब्जेक्ट्स इंसिडेंटल और एंसिलरी टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट, एग्जांपल रॉ मटेरियल, यानी कि टू फॉर द अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट, यानी मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुरकुरे हो गया। कुरकुरे यहाँ पर क्या हो गया, आपका मेन ऑब्जेक्ट हो गया। और जो मटेरियल है या फिर रैपर जो रहेगा उसकी पैकिंग के लिए रैपर जो इस्तेमाल किया जाएगा, रॉ मटेरियल, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जैसे इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव कुरकुरे, रैपर यहाँ पर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अदर ऑब्जेक्ट्स, दिस क्लॉज इंक्लूड अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। ये जो है अदर ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्ट या एंसिलरी ऑब्जेक्ट से हट करके रहेगा। ठीक है। सो these are the different types of object clause of memorandum of association. ठीक है। Three types of object clause: main object, ancillary or incidental, and third other object. ठीक है। So this is all about the types of object. Now alteration of object clause in the memorandum of association. अभी हमने देखा कि क्या किसे कहेंगे हम ऑब्जेक्ट क्लॉज, क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब उसमें अल्टरेशन हमें करना है, तो अल्टरेशन हमें करना रहेगा तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि कंपनी कैन आल्टर इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। दिया हुआ है यहाँ पर कि बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी कैन आल्टर द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है। अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजंस दिए हुए हैं नीचे, उन रीजंस के लिए कंपनी क्या करेगी, अल्टरेशन करेगी। कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज क्यों करेगी, कंपनी कुरकुरे बनाना, ये एग्जाम्पल हमने लिया। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है, ऑब्जेक्ट जो है कंपनी का कुरकुरे बनाना। अब कंपनी एक्सपैंड हो रही है, कंपनी सिर्फ कुरकुरे नहीं बना रही है, चिप्स भी बना रही है, फिर चिवड़ा वगैरह भी जो है तो कंपनी बना रही है, जो हम करंट एग्जांपल में देख सकते हैं। तो वही कंपनी अलग अलग एक्सपैंड होना चाहती है, अलग अलग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके। ठीक है। जिसके लिए कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या रहेगा, कुरकुरे बनाने से चिवड़ा बनाना, चिप्स बनाना, ये आल्टर करके मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज को आल्टर
करके चूड़ा भी बना सकती है और चिप्स भी बना सकती है। तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा और उसको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सेंड करना होगा। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर अल्टरिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस मोर इकोनॉमिकली एंड इफिशिएंटली, बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से और इकोनॉमिकली और इफिशिएंटली रन करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए कंपनी क्या करेगी, ऑब्जेक्ट क्लॉज में अल्टरेशन करेगी। ठीक है, सेकंड रीजन है फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग मेन बिजनेस ऑफ द कंपनी बाय न्यू एंड इम्प्रूव्ड मीन्स, यानी कि जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसमें कुछ और नया टेस्ट लाने के लिए कंपनी क्या करेगी, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी, अल्टरेशन यानी कि चेंज। ठीक है, अल्टरेशन कर लेगी, इस मकसद के लिए भी कंपनी अल्टरेशन करेगी फॉर ऑब्टेनिंग द मेन बिजनेस ऑफ द कंपनी बाय न्यू एंड इम्प्रूव्ड मीन्स। थर्ड दिया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ एनलार्जिंग और चेंजिंग द लोकल एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशन, कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहती है, इसलिए भी अपना ऑब्जेक्ट अल्टर करेगी, चेंज करेगी। और फोर्थ लास्ट दिया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस विच में बी कन्वीनियंटली और एडवांटेजियसली कंबाइंड विद एग्जिस्टिंग बिजनेस, कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको और कन्वीनियंटली और एडवांटेजियसली जो है तो रन करने के लिए कंपनी क्या करेगी, अपना अल्टरेशन करेगी ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर। सो दीज आर द रीजंस। फर्स्ट रीजन इकोनॉमिकली एंड इफिशिएंटली रन करने के लिए, एंड सेकंड फॉर ऑब्टेनिंग द मेन बिजनेस पर्पस, इसके लिए कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर करेगी। थर्ड दिया है enlarging और changing the local area, एंड थर्ड कन्वीनियंटली और एडवांटेजियसली बिजनेस रन करने के लिए कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करेगी, अल्टर करेगी। सो दीज आर द थिंग्स रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्ट क्लॉज in the memorandum of association and its alteration. I hope you understood all the things relating to the object clause and in the memorandum of association, ठीक है, and its alteration. Okay, thank you for watching my video. Thank you very much.